अरे मत खाना, खाना बंद है। तब तो मैं शायद बची ना हूँ। और गाइस देखिए मेहंदी लगाने का मुझे बहुत शौक है। तो गाइस ये है दीना की गाय और यहाँ से लूंगी मैं गाय का गोबर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सावित्री बंगारी स्वागत करती हूँ आप सबका अपना यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की बहुत 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 बधाई। आज है पहला नवरात्रा और अभी उठी हूँ मैं, आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले हमेशा की तरह गर्म पानी से दिन की शुरुआत। कल रात काफ़ी देर सोए, कल रात लगी मेहंदी, अभी ज़्यादा रंग नहीं आया है, अभी रंग डार्क होगा। तो कल रात हम इस वजह से काफ़ी लेट सोए। कल का व्लॉग तो आपने देखा होगा मेरा कि कल कैसे कैसे पूरा दिन रहा मेरा। तो गाइस करते हैं नए दिन की शुरुआत गर्म पानी से और फिर करते हैं आप लोगों से मुलाकात। तो गाइस पी लिया है मैंने गर्म पानी और आ गई हूँ अब किचन में। अब तैयार करते हैं एनर्जी ड्रिंक। सारे पहाड़ी लोगों का तो एनर्जी ड्रिंक यही है, हमारा तो खास करके हमारी तो दिन की शुरुआत चाय से ही होती है। बिना चाय के तो बहुत ही अजीब सा लगता है, वो भी अदरक वाली टेस्टी सी चाय। तो आपको पता है कि मेरी तो हमेशा सुबह अपने लिए गुड़ की चाय बनती है। और देखिए सारी चाय मैंने इंडक्शन में गिरा दी। बहुत मुश्किल से तो ये चूल्हा मैं ठीक कर रही थी। हे भगवान, मैं बातों पे ही लगी रही और ये चूल्हा मेरे से कम ही नहीं हो पाया। खैर, तो मेरी चाय तो बन गई है। अब अपने लिए मैं चाय हटा देती हूँ और फटाफट करके बंगारी जी और शालिनी को भी देती हूँ टेस्टी सी चाय। तो गाइस आ गई हूँ मैं फिर से किचन में अपना अच्छा सा एनर्जी ड्रिंक पी के। और मुझे लग रहा था कि आज तो इंडक्शन ख़राब हो गया, क्योंकि इसमें जब भी कभी दाल का पानी गिरता है या जैसे अभी आपने देखा कि मैंने चाय गिरा दी थी वो गिरती है, तो ये चूल्हा अपने आप बंद हो जाता है। और इस चूल्हे के बगैर तो मेरा कुछ काम ही नहीं चलता है। तो गाइस आज बना रही हूँ मैं आलू और न्यूटेला की सब्ज़ी। न्यूटेला तो कल रात ही मैंने भिगा दिए थे और ये सब्ज़ी सबको पसंद भी है। थोड़ा अच्छी सी बनाओ, स्पाइसी बनाओ तो बच्चे खुशी खुशी खाते हैं। तो इसीलिए कल रात को ही डिसाइड कर लिया था कि क्या सब्ज़ी बनानी है। आज से प्याज वगैरह तो अवॉइड रहेगा पूरे 9-10 दिन। तो इसलिए प्याज तो मैं किसी भी खाने में नहीं डालूँगी। तो फटाफट करके सब्ज़ी तैयार कर लेती हूँ, इंडक्शन में रख देती हूँ और उसके बाद फिर बनाती हूँ रोटियाँ, क्योंकि पूजा भी करनी है इसलिए टाइम निकालना पड़ेगा फटाफट। तो गाइज हो गई हूँ मैं किचन के काम से फ्री। थोड़ी देर मतलब कि नाश्ता बना के रख दिया है और अब होगा मेरा अपना पूजा पाठ का काम। मेरे रहेंगे 9 दिन के व्रत, पूरी तैयारी कर रखी है मैंने, मतलब आज कलश स्थापना करूँगी। लेकिन गाइज सबसे पहला काम तो घर गृहस्थी का ही होता है, जिसमें होता है सुबह सबको खाना खिलाना। तो वो नाश्ता मैंने प्रॉपर तैयार कर दिया है। अब 2-3 घंटे का मेरा अपना टाइम होगा, जिसमें सबसे पहले होगा नहाना, उसके बाद होगी पूजा की तैयारी, क्योंकि आज कलश स्थापना करनी है तो आज थोड़ा टाइम लगेगा। तो सारा ये काम होगा, उसके बाद होगी पूजा और उसके बाद ही होगा फिर घर का काम। तो आज ये वाला शेड्यूल। अब इसके बाद का मेरा अपना टाइम होगा 2-3 घंटे, जो भी टाइम लगेगा। और आज है पहला व्रत माँ शैलपुत्री का। तो आज के दिन मुझे उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना मैंने सुना है, पढ़ा है कि आज के दिन पीले कपड़े पहनने चाहिए। तो ये निकाल दिए मैंने
पीली साड़ी। तो आज ये साड़ी पहन के ये पूरी मेरी पाठ पूजा होगी। पाठ पूजा के बाद तो बशर्ते मैं पूरे दिन भर साड़ी वेयर नहीं कर सकती हूँ इतना नहीं हो पाएगा, लेकिन पूजा पाठ पूरी ये साड़ी पहन के करूँगी। उसके बाद तो फिर चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको पता ही है कि घर गृहस्थी मेन है। और उसके बाद फिर जब शाम की पूजा होगी उस समय ये वाली साड़ी पहनूंगी। तो साड़ी निकल गई है। बालों में थोड़ी देर तेल लगा रखा है, क्योंकि अब 9-10 दिन तो प्रॉपर हर दिन बाल भी धोने पड़ेंगे, थोड़ा बालों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। तो गाइज अब चलते हैं नहाने। तो गाइज आज नुपुर मैडम का भी व्रत ले रखा है, पहला और आखिरी व्रत लेने का उन्होंने संकल्प किया है। संकल्प तो वो मंदिर में जाके करेंगे कि पहला और लास्ट का व्रत लेंगे, लेकिन बहुत अच्छी बात है अगर ले रही है। तो गाइज मैं तो चलती हूँ अब नहाने, और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइज देखिए जी, हो गई हूँ मैं तैयार पीली साड़ी पहन के, और अभी जाऊंगी मैं सबसे पहले गाय के गोबर की ढूंढ। दीना के घर पे मिलेगा, क्योंकि उसने छोटी गाय की बच्ची पाल रखी है, और उस गाय के गोबर से बनेगा गणेश भगवान जी को मैं गाय के गोबर से बनाऊंगी। क्योंकि कल मैंने वैसे जब मैं गई थी मार्केट तो मैंने गणेश की मूर्ति सर्च की, देखी, लेकिन मुझे कहीं मिली भी नहीं। एक्चुअली मैं कल लेट भी हो गई थी मार्केट जाने में, और बहुत ज़्यादा सर्च मैंने नहीं किया, क्योंकि ये था कि अगर इजी गोइंग में मिल जाएगी तो ठीक है, वरना गाय के गोबर से ही मैं गणेश जी बनाऊंगी। तो कपड़े वगैरह तो पहन लिए हैं, नहाना धोना हो गया है। तो अब सबसे पहले जाती हूँ गोबर लेके आती हूँ, और उसके बाद फिर मंदिर की साफ़ सफाई करके पूरा गंगा जल छिड़क के पूरी अच्छे से शुद्ध करके मंदिर को, और फिर उसके बाद पूजा की तैयारी करती हूँ। पूजा तो बाद में होगी, सबसे पहले होगी तैयारी। अभी मुझे मिट्टी को तैयार करना है, जौ डालने हैं हरियाली के लिए। तो सबसे पहले पूजा की शुरुआत करते हैं, तैयारी की शुरुआत करते हैं गाय के गोबर से। तो चलें। तो गाइस ये है दीना की गाय, और यहाँ से लूँगी मैं गाय का गोबर। और मेरी गाय माता मुझे मारियो मत है। एक पॉलीथीन मिला तो है मुझे। ओए रुक जा ना। बस। तो गाय ये ले लिया मैंने गाय का गोबर। चलें यार, मुझे मार मत ना यार, मैं तुझे खिलाती भी तो हूँ। संघर्ष के बाद गोबर तो ले आई हूँ, अब चलते हैं मंदिर की तरफ। सुबह ही मंगाई है मैंने फूल माला माता को चढ़ाने के लिए। तो गाइस जब करते हैं मंदिर को एक बार शुद्ध, और पूजा पाठ कलश स्थापना की तैयारी, तो अब इस काम पे लगती हूँ फटाफट करके। एक बार गंगा जल छिड़क देती हूँ पूरे मंदिर में, या जो भी मैं सामान लेके आई हूँ उसमें। तो ये काम कर दिया है मैंने, और ये मैं कल सामान लेके आई हूँ, जो कल शाम को गई थी मैं पूजा का सामान लेने के लिए। तो इसको एक बार परात में अच्छे से रख देती हूँ। पूरा सामान फिर ढूंढना नहीं पड़ता है कि कहाँ है कहाँ है। और एक बार इसको भी गंगा जल छिड़क के थोड़ा सा शुद्ध कर लेती हूँ। वैसे तो सब साफ़ ही है, लेकिन एक मन की संतुष्टि के लिए कि गंगा जल डालना ज़रूरी है। तो सारा सामान मैंने रख दिया है एक थाली में, और उसके बाद गंगा जल डाल देती हूँ। और गाइज अब आ गई हूँ मैं बाहर। अब मेन काम है मिट्टी को छानना, क्योंकि एक्चुअली मिट्टी हो रखी है गीली, तो ये छन्नी से ढंग से छन भी नहीं रही है। और जौ उगाने के लिए यानी हरियाली उगाने के लिए मिट्टी का बारीक होना भी ज़रूरी है। तो करती हूँ मैं कोशिश, छानूंगी मिट्टी, इतनी मोटी मिट्टी तो नहीं ले जाऊंगी। फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा विधि विधान नहीं जानती हूँ पूजा का, बस सूक्ष्म रूप से ही मैं पूजा करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं और लोगों से भी सीखूँ, पूछती हूँ, लेकिन मैं अपने से बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ। लेकिन
एक श्रद्धा, एक भाव है माँ के प्रति, भगवान के प्रति, तो उसी के तहत मैं पूरी अपनी पूजा पाठ करूँगी। तो गाइज़ मिट्टी तो साफ़ कर लिया मैंने, चौकी भी मैंने कल ही बनवाई है। ये लाल कपड़ा बिछा दिया है मैंने चौकी में। ये है माँ की फ़ोटो जो पहले से ही मेरे पास थी, और ये ला रखी हूँ मैं हरियाली उगाने के लिए मिट्टी का बर्तन। मिट्टी जो मैंने छानी है अभी तक, बिल्कुल बारीक मिट्टी ले आई हूँ, और इसमें मैंने जौ डाल दिए हैं। मतलब थोड़ी मिट्टी डाली, थोड़े जौ डाले, इसी हिसाब से पहले मैंने पूरा ये जौ उगाने वाला काम कर दिया है। बस इसी में मुझे बड़ा अजीब सा डर लगता है कि भगवान हरियाली अच्छे से उग जाए। तो माँ का नाम लेके हरियाली मैंने डाल दी है। यहाँ पे कर रही हूँ मैं गणेश जी की स्थापना गाय के गोबर से, और उसमें दूर्वा लगा के ये मैंने फ्रेंड्स कलश रख दिया है, और इसमें स्वास्तिक बनाती हूँ। कोशिश पूरी रहेगी कि जितना मुझे आता है अच्छे से मैं पूजा की विधि विधान करूँ। ये मैंने कलावा बांधा है कलश पे, जिसको 3 बार घुमा के बांधा जाता है। और फ्रेंड्स इसमें ये नारियल जो मैं लेके आई हूँ, इसमें मैंने चुन्नी बांध के और कलावा बांध के, और लोटे के ऊपर जो बाहर मेरे बगीचे में हैं आम के पत्ते, उनको लगा देती हूँ, और उसके ऊपर जौ से भरा मैंने दिया रख दिया है, और इसके ऊपर नारियल को रख दिया है। अब यहाँ पे चावल लगा दिए हैं, नीचे से चावल बिछाए हैं, और इसके ऊपर रखूँगी मैं दिया। इस बार मैं अखंड दिए का संकल्प माँ के सामने कर रही हूँ कि इस बार मैं अखंड दिया जलाऊंगी। तो उस हिसाब से मैंने काफ़ी लंबी बत्ती तैयार कर रखी है, यानी रुई की बत्ती। दिए को पूरा तेल से भर दिया है, क्योंकि अखंड दिया है तो ये ध्यान देना पड़ेगा। और माँ के सामने मैंने अपनी पूजा करने के बाद दिया जला दिया है, और जो मैं फूल माला लेके आई थी वो मैंने माँ को अर्पित कर दिया है, और हो गई है मेरी पूजा। तो गाइस तो ठीक 11:15 बज गई हैं, और अब जाके हुई हूँ मैं पूजा से फ्री। फ्री भी नहीं हुई हूँ अभी, थोड़ा सा मुझे मतलब थोड़ा सामान इधर उधर हो रखा है पूजा का, तो वो भी व्यवस्थित करना है, क्योंकि अभी मैंने वहाँ पे चौकी लगाई है। तो इस वजह से जो पूजा का सामान है, कुछ इधर रखना पड़ा, कुछ उधर रखना पड़ा, कुछ फोटो इधर उधर करनी पड़ी। तो अभी उनको मैं व्यवस्थित करूँगी। लेकिन जो कलश स्थापना है, जौ बोना, शायद प्लेन में तो ज्वारे बोलते हैं, लेकिन हम लोग जौ बोलते हैं, हरियाली बोलते हैं वैसे हम लोग, हरियाली उगाना। तो वो सारा काम हो गया है मेरा। गाइज मुझे इतना कुछ भी नहीं आता है, लेकिन जितना आता है या जितना मैंने सीखा है, या जो मैं कर सकती हूँ, उसी हिसाब से मैं हमेशा पूजा पाठ करती हूँ। मतलब कि बहुत सारे मंत्र या विधि विधान ये मुझे कुछ भी नहीं आता है। बस एक भाव है मेरा भगवान के प्रति, उसी भाव से जितना मुझे आता है उतना ही मैं कर पाती हूँ, और उतना ही मुझे आता है। ऊपर वाला शायद मेरी प्रार्थना को इतने सूक्ष्म में ही स्वीकार करेंगे। और गाइज हमेशा पता नहीं ये मेरे साथ क्यों होता है, मैं आज तक नहीं समझ पाई। और एक बार मैंने ये अपने पिताजी से ये बात शेयर की थी। कभी मैं पूजा पाठ में बैठती हूँ, या जैसे गांव में कहीं पे कुछ पूजा पाठ हो रही है, तो पता नहीं उस जगह पे मैं क्यों इमोशनल हो जाती हूँ, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। मैंने अपने पिताजी से ये बात शेयर की थी, तो पिताजी ने यही मेरे को बोला था कि तू थोड़ा सॉफ्ट नेचर की है, इसलिए हमेशा मेरे साथ ये होता है। आप लोग अगर बता पाए कि ऐसा क्यों होता है। अभी भी जब मैं कलश स्थापना कर रही थी, जितना भी मुझे पूजा आती है वो कर रही थी, तो पता नहीं खुद ब खुद मैं इमोशनल हो जाती हूँ, आंसू आ जाते हैं। खैर ये सारी चीज़ें तो शायद आदमी के बिहेवियर पे ही निहित होती हैं। तो गाइज आज से व्रत का संकल्प किया है माँ भगवती के सामने। जितने भी मेरे आराध्य हैं, मेरी माँ भगवती हैं, हमारी कुल देवी हैं, माँ काली, माँ धारी, माँ मठियाणा, माँ वैष्णो, जितनी भी 9 देवियाँ हैं, सबका आह्वान किया, संकल्प किया कि वो मुझे शक्ति दे,
और मेरे जिस हिसाब से भी मुझे सूक्ष्म पूजा आती है उसको स्वीकार करें और सब पे माँ भगवती अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सारी दुनिया पे, आप पे, हम पे। तो गाइस जब थोड़ा सा रह रखा है पूजा का काम, अभी मेरे भगवान भोले की पूजा रह रखी है, तो भगवान भोले की पूजा करूँगी, थोड़ा मंदिर की साग सब थोड़ा सा व्यवस्था करूँगी और उसके बाद ही होगा मेरा, थोड़ा सा फ्रूट्स तो खाऊंगी ही। आज दूध वाले भैया भी नहीं आए, वो दूध वाले भैया के भी पता नहीं मेरे से क्या दुश्मनी है, जिस दिन मुझे बहुत ज़रूरत होती है दूध की उस दिन मेरा भाई आता ही नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है। आज दूध वाले भैया ही नहीं आए, फ़ोन करूँगी दूध तो मंगाना ही पड़ेगा। तो गाइस ये सारा काम हुआ है अभी, और जहाँ पे मैं, जो आप लोग मेरा व्लॉग देखें और जिनको पूजा प्रतिष्ठा का अच्छा नॉलेज हो, जहाँ पे भी मैं गलत हूँ प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि मुझे कहाँ पे क्या करना चाहिए। तो गाइस आ गए हैं हम अपने रियल गेटअप में जिसमें हमें बहुत कंफर्ट लगता है, क्योंकि साड़ी में घर की साफ सफाई मेरे बस का नहीं है। तो अब आ गए हैं हम रियल गेटअप में और पूरा घर बिखरा पड़ा है। और ये देखिए कल नुपुर जो सामान लेके आई, पता नहीं क्या क्या है, कुछ फेस का, कुछ बालों का, कुछ आँखों का, पता नहीं क्या क्या लेके आई है, क्योंकि उसकी फ्रेंड की शादी है नवंबर में। तो दुल्हन से ज़्यादा हमारी नुपुर कर रही है तैयारी, तो पूरा ये सामान का लेके आई, ये ड्राइंग में उसने बिखेर रखा है। तो अब फटाफट करके सफाई पे लगती हूँ और साथ साथ पीते हैं पानी, क्योंकि पूरे इतने दिन का व्रत है, पानी बराबर पीना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बराबर पानी नहीं पीती हूँ तो मुझे थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो इस बीच पानी पे फोकस रखना पड़ेगा ज़्यादा। तो गाइस लग जाते हैं काम पे और फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस 1 बजने वाली हैं और मैं लगी हूँ सफाई के काम पे, और अभी आया मेरा ऑनलाइन ये सामान। ये मैंने फ्रिज के लिए कुछ बैग मंगाए हैं, जैसे हम सब्जी वगैरह काट के रखते हैं या मंडी से सब्जी वगैरह लेके आते हैं, तो अच्छे से साफ करके सुखा के आप इस बैग में रख सकते हो सब्जियां। आई होप वही होगा, पैकिंग से भी लग रहा है और मैंने मंगाया भी था, तो शायद यही होगा। खोल तो मैं बाद में लूँगी इनको, क्योंकि अभी तो बहुत सफाई का काम पड़ा हुआ है। फ्रेंड्स अभी देखिए हाथ भी घायल हो गया, मतलब कि पैर के बिछुए से किसका हाथ कटता है, मेरा हाथ कटा, गंदा सा छिलका उतर गया इस उंगली का। मैं झाड़ू मार रही थी और झाड़ू पता नहीं क्या हो गया, और वो जो मैंने पैर पे बिछुए पहने हैं उसमें उंगली आ गई है, यहाँ पे एक पीस निकल गया। तो अच्छा हुआ कि घर में बैंडेज थे, तो अभी ये वाला काम भी हो गया है और मैं लगी हुई हूँ सफाई पे। 2-3 कमरों की तो कर दी है, अब हूँ मैं बैठक में, बैठक को थोड़ा सा सही करती हूँ, सफाई करती हूँ। बाहर की भी आज सफाई नहीं हुई है, वो भी करूँगी। और उसके बाद सबसे पहले बनाऊंगी दाल चावल और पोछा मारने का काम करूँगी तब, क्योंकि 2 बजे फिर शालिनी आ जाएगी। तो एक बार झाड़ू निपटा देती हूँ फ्रेंड, मैं और मेरे काम। और गाइस देखिए मेहंदी, मेहंदी लगाने का मुझे बहुत शौक है, और नवरात्रि में या किसी भी फेस्टिवल में तो अच्छा ही लगता है। तो कल रात को लगाई मैंने मेहंदी इस हाथ पे, देखिए ये, और दूसरा हाथ बताती हूँ मैं आपको, दूसरा हाथ रहा ये, जिस हाथ को मैंने घायल कर दिया है, जिस उंगली को। तो गाइस फटाफट करके करते हैं काम, और ये कोशिश करूंगी कि मैं आपको बताऊं। तो पहले सफाई, देन। तो गाइस एग्जैक्ट 2:25 हो गए हैं और अब जाके हो रही हूँ मैं घर के काम से फ्री, लेकिन घर की प्रॉपर साफ सफाई हो गई है। हाँ अब जाके फ्री हुई हूँ, खाना भी बन चुका है, दाल चावल, सुबह की काफ़ी सब्जी भी बची है, रोटी भी बची है, दही है, जिसको जो खाना होगा वो खा लेंगे। और अब मैं दिखाती हूँ आपको ये जो मेरा सामान आया था, क्या है क्या था वो तो मैंने आपको दिखा दिया था, लेकिन कैसा है वो दिखाऊंगी। जब मैंने ऑनलाइन देखे थे मेरे को काफ़ी अच्छे लगे थे, 10 पीस थे इसमें। ये रहेगा इस वो क्या बोलेंगे इसको मुझे नहीं पता, प्लास्टिक बैग बोलेंगे आई थिंक। तो ये रहे वो, ये इसमें आप इसमें जैसे आपने सब्जी काट के रख दी, या आपके घर में कोई सी भी सब्जी है
जैसे धोते हैं और जब उनका पानी निकल जाता है तो आप ऐसे इस बैग में रख सकते हैं। ये मतलब ज़्यादा चलने वाले तो नहीं है ये जो मैं इनकी अभी हालत देख रही हूँ, लेकिन ठीक है, जितने आपको ज़रूरत है। वन टाइम अगर आपको 2 लगते हैं 3 लगते हैं तो आप उनको यूज करिए। इन केस खराब हो गए, खराब बस इनका होने का यही है, इनका जो ये हुक है, तो आप दूसरे निकालिए, तीसरे निकालिए, क्योंकि काफ़ी हैं ये, 10 पैकेट हैं। तो ये जब मैं इनका यूज करूँगी तब फिर आपको भी बताऊँगी कि क्या यूज है इनका, कैसे यूज है। क्या तो बता दिया, बट कैसे यूज करेंगे। तो गाइस जब लगते हो अपना ब्लॉग एडिट करने में, जो ब्लॉग आ जाएगा वो बिल्कुल भी एडिट नहीं है, क्योंकि कल भी बिजी थी, अभी तक भी बिजी थी। तो करते हैं उस काम को और फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस रात की 6:45 हो गई हैं, यानी 7 बजने वाली हैं और हो गई हूँ मैं फिर से तैयार, क्योंकि अब आरती का टाइम हो गया है। अब करूँगी मैं शाम की पूजा और साथ में आरती, और आज का व्रत यहीं पे समापन हो जाएगा। और खाने में तो मैंने अभी आलू रखे हुए हैं, अब आलू का झोल, आलू के गुटके जो भी नुपुर बोलेगी, और बनाऊंगी रोटी ही। चावल बनाते हैं तो फिर वो खाया जाता है, और चावल रात को खाना शायद सही नहीं है। नुपुर का मन करेगा तो उसके लिए बना लूँगी, लेकिन अभी तो केवल मैंने आलू रखे हैं। और गाइस ये बनाया है मैंने प्रसाद, जो हम पहाड़ी लोग बनाते हैं। इसको हम लोग चूर्ण भी बोलते हैं, कई लोग पिंजरी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो आप कमेंट्स में बताइएगा। तो अब चलती हूँ मैं मंदिर में और पूजा करती हूँ, आरती करती हूँ, और उसके बाद फिर आते हैं किचन में। तो गाइस हो गई है मेरी पूजा और फिर आ गई हूँ मैं अपने कॉस्ट्यूम में। और आज HR मैम का भी व्रत था, तो थोड़ा मैम का एक्सपीरियंस पूछिए आपके, आज कैसा रहा मैम का दिन। शरीर में शुगर बढ़ गया और नमक खत्म। ये देखिए, आते वो फटाफट नहाई, उसने मंदिर में हाथ जोड़े, प्रसाद खाया, और कल की जो खीर है उसको खाने लगे। अरे मत खाना, खाना बनता है। तब तो मैं शायद बची ना हूँ। गाइस ये है एक दिन के व्रत वाले। आते ही कह रही है मम्मी मेरा शुगर खत्म हो गया, शुगर बढ़ गया, तो शुगर बढ़ गया और नमक, सोडियम खत्म, सोडियम खत्म हो गया। कि मैंने कहा वाह भाई। तो गाइस जब फटाफट खाना बनाते, मैडम का पूरा ही सोडियम खत्म ना हो जाए। अच्छा कि शरीर भी ना बदल, कोई बात नहीं, तब तक वो बासी खीर खा लेती है। तो गाइस चलते हैं किचन में। तो गाइस रात की एग्जैक्ट 8 बज गई हैं। मेरा नुपुर का तो खाना पीना हो गया है, क्योंकि दोनों का व्रत था। और अब जा रहे हैं हम सब्जी मंडी, क्योंकि घर में कुछ भी सब्जी नहीं है, और फिर कल नूरी ड्यूटी चली जाएगी, तो फिर पैदल जाना मेरे बस का नहीं है। तो गाइस चलते हैं अब सब्जी मंडी और सब्जी लेके आते हैं। तो चले। तो फ्रेंड्स जब मैं घर से निकली थी मुझे लग रहा था कि सब्जी मंडी तो बिल्कुल खाली होगी, क्योंकि आज लेट हो गई है, लेकिन यहाँ तो इतनी सारी भीड़ लगी हुई है क्या बताऊँ। तो अब लेते हैं फटाफट करके सब्जी। तो गाइस आ गई हूँ मैं सब्जी मंडी से सब्जी लेके, और कुछ घर का सामान भी ख़त्म हो रखा था। सामने पे ही एक दुकान खुली देखी तो वो भी ले आई हूँ। और अब बना दिया है मैंने अपने लिए दूध। बहुत ज़्यादा थकावट लग गई है, दिन भर आराम भी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत बस ऐसे। तो गाइस करते हैं आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, आपसे मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं कल, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।